नमस्कार, जय हिंद। आज हमारे साथ में रेहान आपा, हमारे कोलीवाड़ी की रहने वाली हमारी बहन, और हमारे भाई इकबाल भाई मुल्लानी, और हमारे आरपीआई के हनुमान जगताप दादा, वो आज हमारे साथ में जुड़े हुए, नजीब भाई से जुड़े हुए। आज हम देख रहे हैं कि मुमरा में किस तरीके से नजीब भाई ने जो ना इत्तेफाकी जो 2009 से लोगों में हो रही थी, वो ना इत्तेफाकी दूर करने का नजीब भाई ने जो बीड़ा उठाया है और सब दुश्मनों को एक साथ जोड़ने का काम किया है। आज आप देखेंगे कि सबसे पहला अगर नजीब भाई ने कोई अच्छा काम किया होगा इसमें ना इत्तेफाकी दूर करने में, तो सबसे पहले रेहान भाई और राजू भाई का गठबंधन करा के दिया। आज मुमरा में इतना अच्छा मैसेज गया है और उसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि मुमरा में किस तरीके का माहौल है। आज हर जगह आप देखेंगे तो नजीब भाई घड़ी और नजीब भाई घड़ी, ऐसा एक समीकरण है, वो आज एक जुड़ते जा रहे हैं और सब लोग पुराने जो लोग थे वो सब नजीब भाई को जुड़ते जा रहे हैं। और नजीब भाई ने हमारे सबके दिलों में, जो पहले हम लोग इलेक्शन लड़ते थे 2009 से पहले इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन इलेक्शन के 1 महीना बाद 15 दिन के बाद सब हम लोग भूल जाते थे। लेकिन 2009 के बाद यहाँ पर एक परंपरा हो रही, एक प्रथा पड़ गई थी कि अगर तुम राष्ट्रवादी से तो तुम किसी दूसरे के पार्टी से बात नहीं करने का, बोले तो दुश्मनी के हिसाब से ही यहाँ पर सब काम होता था। लेकिन नजीब भाई ने यहाँ पर आने के बाद भले इलेक्शन हार भी गए, 2024 में विधानसभा का इलेक्शन हारे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि 3.5 साल के बाद जो 3.5 साल रहा, 2017 से लेके 2022 तक 5 मार्च तक नगर सेवक का कार्यकाल रहा, लेकिन उस कार्यकाल के बाद भी यहाँ पर मुमरा में नजीब भाई के माध्यम से विकास का काम होते रहा। आप मेरे को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ के विधायक ने अगर हर बार कोई काम किया होगा तो नगर सेवकों के काम का क्रेडिट लेने का काम किया है। आप 3.5 साल में आमदार ने कोई भी अगर एक नारल भी फोड़ा होगा तो मेरे को बोलो, मैं आज के आज मेरा नॉमिनेशन वापस ले सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी नजीब भाई के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी काम चालू है और इन फ्यूचर में भी और काम सब निधि आके पड़ा हुआ है। तो ये जो काम है नजीब भाई के माध्यम से हो रहे, और आप देख रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर हम लोग मुमरा में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो आगे भी हम लोग अभी नजीब भाई के ही साथ में रहेंगे। इससे पहले हम लोग ने 2009 से लेके 2024 तक हम लोग ने सिर्फ झूठ का और हमारे को गुमराह करने का काम किया, तो हम लोग इसके बाद में हम लोग इसके आगे हम लोग गुमराह नहीं होंगे। और जो हमेशा जातिवाद की राजनीति करते हैं उनको मैं यही कहूँगा, आप जातिवादी को बाजू में रख के विकास की राजनीति करने का काम करो, विकास की राजनीति के ऊपर बोलो। हम लोग विकास के ऊपर बात करेंगे, आप विकास के ऊपर बात करो। धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे नजीब भाई का, हमारे राजन दादा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे वेलकम किया। और हमारी कम से कम 35 साल से रंजिश थी, मगर अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, दादा ने बोले कि नहीं, अभी हम लोगों को मिलके काम करना है और आगे बढ़ना है, और वार्ड की अपना सुविधा जो है वो हम लोग साथ में करेंगे। और हमारे नजीब भाई का बहुत बड़ा रोल है कि 2009 में भी उन्होंने प्रवेश करवाया था मेरे घर पे आके, और इस दफ़ा भी नजीब भाई का बहुत बड़ा रोल है कि वो मुझे प्रवेश करा रहे। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दादा के साथ हूँ। और जो तुतारी से मैं आई हूँ तो वहाँ पे झूठ का चलन है, वहाँ पे झूठ और आश्वासन इतना देते हैं कि लोगों की उम्र कट जाती है जैसे मेरी कट गई। टिकट देते देते खाली आश्वासन, और जो भी उन्होंने वादे किए सब झूठे। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि अभी मुझे दादा पे और नजीब भाई पे बहुत गर्व है, और मैं बहुत अभिमान से, खुशी से मरते दम तक इनके साथ रहूँगी। इतना ही बोल के मेरे लिए है, उतना कोई नहीं है। लेकिन एमएलए इलेक्शन था, मैं मेरे भाई के साथ में बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ, फिर भी मैंने एक कॉल या एक बात नहीं किया। ये मेरी लॉयल्टी है और यही लॉयल्टी मैं दादा के साथ और नजीब भाई के साथ रखूँगा। पहला तो ये बोलता हूँ। दूसरी बात, मैं अगर यहाँ पे अगर लड़ने के लिए या तो मैं जुड़ गया हूँ हर चीज़ में, इसकी वजह है कि मुमरा के लोगों का सम्मान खोया हुआ है। जो लोग वहाँ जाएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, कान चबाएंगे, जी उजूरी करेंगे, उनको वहाँ इज्जत है। काम करने वाले की इज्जत नहीं। मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, हर तरीके का काम किया हूँ। लोगों के लिए जेल में कई बार मेरे को जाना पड़ा है,
मेरा दादा के साथ में भी जो रिलेशन रहा है, ये रिलेशन कोई हम लोग जगह ज़मीन का नहीं था। एक समाज सेवा की कुछ बात हो जाए, हमारी अनबन रहती थी, उस अनबन से हम लोग एक अलग दुश्मनी तक आ गए थे। आज नजीब भाई के मोहब्बत के पैगाम में हम लोग दोनों एक हो गए हैं और शहर के लोग भी जानते हैं, दादा और मेरे ऐसे छोटे को भी जानते होंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग। दूसरी बात, ये अवार साहब जो है ना, अवार साहब, अब मैं बोलना चाहूँगा, जब अगर 2009 के कुछ लोग हैं, मैं 2000 से 25-26 साल से काम करता हूँ। अवार साहब आए 2009 में, जब 9 में आए थे, अवार साहब का जब बर्थडे आने वाला था, तो ये मेरे भाई है, इनको पूरा मुमरा जानता था कि कोकन मर्केंटाइल और अपना जितना भी अपना समाज है, कोकनी समाज, उनका एकदम बहुत ही एक अच्छा चेहरा है। यहाँ कोई अवार साहब को जानता नहीं था। नजीब भाई का फ़ोटो लगा है, टोटल जगह पे नजीब भाई के फ़ोटो से अवार साहब को यहाँ पे पहचान मिली। कैसा मिली? नजीब भाई के फ़ोटो से। यहाँ पे राष्ट्रवादी बनाया किसने? सुभाष वोयर ने बनाया। राष्ट्रवादी किसी को पता नहीं थी, सुभाष वोयर ने वो कोने से लेके वहाँ तक जाके राष्ट्रवादी बनाया। लेकिन घमंड आ गया था। घमंड आने के बाद 630 वोटों से उसी आदमी को गिराया लोगों ने। वही घमंड आज वहाँ पे आया हुआ है। 1 लाख वोटों की इनको जीत दिख रही है। उनको यहाँ कोई पहचानता नहीं था। सुभाष वोयर का हम लोग ने देखे, वसंत डावकरे का इलेक्शन हुआ और आनंद परांजपे का इलेक्शन हुआ। उसके अंदर वसंत डावकरे जब हार गया, लेकिन देखा गया कि मुमरा कौसा में कलवा तक राष्ट्रवादी 1 नंबर पे है। उसके वोटिंग, एमएलए विधानसभा होता है खासदार का, एमएलए इलेक्शन का वोटिंग देखा गया कि राष्ट्रवादी फुल ज़्यादा वोटों में। और उस टाइम पे जब वो हक था सुभाष वोयर का, तो वो हक को एबी फॉर्म के टाइम पे, ये एबी फॉर्म में जो आज लोग टूटे हुए ना, ये खेल उनका पुराना है। एबी फॉर्म पे जो धोखा हुआ है ना, तो सुभाष वोयर जब आया था, उनको टिकट देना था, बहुत मेहनती था, कर दिया था। शरद पवार के भी खास थे, उनको लगा मुझे मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। प्यार से वो टिकट अवार साहब ने चुरा लिए और मुमरा से जो आमदार बनने वाला था, मुमरा का रहने वाला सुभाष वोयर, उसकी जगह पे कौन बन गया? थाना का। उसके पहले अवार साहब को, उसके पहले नगर सेवक के लिए तो थाना में जगह थी क्या भाई? थी? कोई एक वार्ड बता दो जहाँ से वो नगर सेवक जीत सकते थे। हमने मुमरा ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, जीत के लाए। हमारे कई वार्डों में मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। मैं एक मुमरा का मुस्लिम चेहरा हूँ, मेरे यहाँ पे चारों हिंदू को दिया तो दिया। उसके बाद में महीन कुंभलेकर 32 में आना चाहिए उसको, वो बेचारे का करियर खराब करने के लिए लेके आया इधर पे। दादा के सामने कहा लगने वाला नहीं है। अगर लड़ने का था तो सुधीर भगत ने सामने डालने का था बॉम्ब। सुधीर भगत चला, उसका पॉलिटिकल मर्डर किया जा रहा है और उसको यहाँ पे खाली गिराने के लिए आया है। तो इतनी गंदी राजनीति क्यों? यहाँ पे शानू को वार्ड क्या करना है? सेव करना है। सेव भी कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई भी भाजपा कट्टरवादी ये सब एमएलए में दिखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं एमएलए में मिले। यहाँ पे मैं एक चीज़ देखी जा रही है, हम लोग को जात पे भड़काया जाएगा। अरे तुम क्या भाजपा को वोट देंगे क्या, तुम इसको वोट दे। यहाँ मोहब्बत की राजनीति है। ये दो भाई 25 साल से हम लोग अलग रहेंगे, आज एक जान के दुश्मन रहते हुए हम लोग आज जान से ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत का पैगाम मैं पूरे मुमरावासी को बता रहा हूँ। ये जो एटीट्यूड जो आया है, 1 लाख वोट हम लोग ने दिया है। आज तुम्हारे बच्चे को 25 साल से मेहनत कर रहा है, उसको टिकट नहीं दिया है, हिंदुओं को टिकट दे दिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, सब हिंदू मुस्लिम एक है। लेकिन इनकी राजनीति बता रहा हूँ, इनके बातों में नहीं जाना। कोई भी हिंदू मुस्लिम, इसका पहला ले लो बात। नमस्कार। मुझे आज बहुत खुशी है कि राजन दादा के साथ, जैसा हमने पहले कहा था कि हम मुमरा में सहूलत देने के साथ साथ एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। क्या बात है, बहुत अच्छी। इंतशार दुश्मनी ख़त्म करने आए हैं। हार के बावजूद भी हम हारे नहीं, और वो हमारा जो मकसद था कि आवाम के दिलों को जोड़ना, एक खुशी का माहौल मोहल्ले में आना चाहिए, सियासत को सियासत के वक्त तक वापरना चाहिए, बड़े बड़े बयान से ज़्यादा छोटे छोटे काम करना चाहिए। मुझे आज भी यकीन है कि 2009 और रेहाना आपा को याद है कि सबसे जूने और पिछले 16 साल के अंदर रेहाना आपा कभी भी आपने याद किए तो मेरा नंबर और वो रेहाना आपा का घर मुझे आज भी याद है। मैं दावत लेके गया था और उन्होंने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया था और हमको साथ दिया था। इकबाल समाज कारण के पहले से एक विद्यार्थी क्षेत्र से वो मेरे पास आता था, हमेशा सुख दुख में वो साथ में रहता था। तो
फिर रेहान और राजू के साथ साथ अलग अलग जगह पे हमने रिश्ते बनाने का काम किया है। और आज राजन दादा बड़ा भाई है, साथ में एक देखेंगे जो कॉम्बिनेशन बनाया, रीता मैडम है, हमारी मनीषा पवार मैडम है। चलेगा, हो सकता है कंपनी के मालिक के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसके लिए टोरेंट कंपनी के मालिक ने लाइट जलाया होगा। टोरेंट कंपनी उनके ताबे में, हमारे नहीं है। तो बेसिकली हमने आज जो कोशिश की है, बहुत खुशी की बात है। रेहाना आपा, इकबाल, जगताप साहब, मैं आप लोगों को इतना यकीन दिलाऊंगा कि झूठ का आश्वासन हमारे पास में नहीं है। 20 टिकट हमने भी बांटे, किधर विद्रोह नहीं। सामने बिठा के पूछे कि नहीं दे सकते आपको, बिठा के बोले, और जब तक उनको मनाए नहीं, उनको बताए नहीं, उनसे बात की नहीं, और कोई नहीं बोल सकता है कि उसके अंदर उनको सामने लेकर गए। आज आपको जो हमने यकीन दिलाया है आने वाले दिनों के लिए, एक पार्टी के सदर के नाते, एक महाराष्ट्र के पार्टी के जिम्मेदार के नाते, दादा का वचन नजीब का वचन है, इतना मैं आपको कहता हूँ, इतना मैं आपको कहता हूँ। मिल के रहिए। जब यहाँ से आप चुन के आएंगे तो आपको चुन के लाने वाले कार्यकर्ताओं को भी उतना इज्जत से नवाजा जाएगा, ओहदे से नवाजा जाएगा। वो जिम्मेदारी हमारी रहेगी। और आने वाले दिनों में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। घर घर तक हम अपने तरक्की का, कामों का पैगाम लेकर जाएंगे। 1 साल पहले आपने 1 लाख वोट दिया, 1 लाख रुपए का काम आपके मोहल्ले में नहीं हुआ। 1 लाख से शिकस्त दी, करोड़ों का फंड लाए। तो सोचो, जब कामयाबी पूरे मुकम्मल 20 सीटों पे आप देंगे तो इंशाल्लाह मुमरा का नक्शा बदलने में वक्त नहीं लगेगा। आप मसले पूछिए, हम उसका एक्शन प्लान बताएंगे जगह के साथ। आने वाले दिनों में जब हमारा मुमरा के लिए हमारा जो स्पेशल मैनिफेस्टो का लॉन्च होगा, तकरीबन 7 या 8 तारीख को, तो बेशक आपको लगेगा कि मुमरा का मुकम्मल, जिन लोगों को आप चुन के देने जा रहे हैं उनको इसका पूरा नॉलेज है, कैसा काम करना उनको पता है, और आपको वो पसंदीदा होगा। इसके लिए आने वाले दिनों में मैं आपके ज़रिए तमाम आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि घड़ी के निशानी को वोट दे। और मैं रेहाना आपा, आपका, इकबाल मियाँ का, जगताप साहब का और उनके आए हुए साथी, सभी चाहने वाले साथियों का राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार में, ये एक परिवार है। यहाँ नेता या सदर किसी को बनाया गया, बट आप मेरा छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी करके तो बाजू में बैठ के एक परिवार है। यहाँ कोई पैर पे पैर हिला के बैठा नहीं है। वो बड़े हैं। आज आपने देखा है कि खुशी की बात है कि सब मिलके इलेक्शन लड़ रहे। यही माहौल के साथ और जिम्मेदारी के साथ आने वाले दिनों हम इनका सामना करेंगे। एकच वादा।